मैं आपको एक सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है समानता का सिद्धांत। और जो कुछ ऐसे सवालों के जवाब देगा जो जो हमारे लिए काफ़ी अनसुलझे हैं। तो मेरे सिद्धांत की पहली बात यह है कि संसार में असमानता है ही नहीं। मतलब कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह इक्वल है। जैसे कि वो एक छोटे कण से मिलकर बना है। एक कण है जिसकी पुनरावृत्ति से पूरा ब्रह्मांड बना है। और वो कण हर जगह है और वो एक दूसरे से सटा हुआ है। मतलब कि एक तरह से पूरा पैक्ड है। तो वो कण है, उसकी एक विशेषता है कि वो कैसी भी चीज़ डिफाइन कर सकता है, कैसी भी प्रॉपर्टी। उसी की प्रॉपर्टी की डिफाइन करने के कारण हमें चीज़ें दिखाई देती है ऐसी, जिस तरह मुझे दिखाई दे रही है संसार, जिस तरह सृष्टि दिखाई दे रही है उसे। और चीज़ें गतिशील कैसे दिखाई देती हैं फिर, ये सब क्या होता है? तो उसका जवाब कुछ इस तरह है जैसे एलईडी जो टीवी होती है उसके अंदर एलईडी स्थिर होती है और चित्र हमें गतिशील दिखाई देते हैं। उसी तरह क्योंकि एलईडी स्थिर होती है, तरह तरह की लाइट इमिट करती है, उस तरह वो कण भी होता है, वो तरह तरह की प्रॉपर्टी रखता है। और हमें पूरा सृष्टि की संरचना दिखाई देती है, सारी चीज़ें। तो उन कणों पर नियंत्रण कैसे है? वो कण पर वो ऐसी ऐसी चीज़ डिफाइन क्यों करते हैं? तो एक्चुअल में वो हमें ऐसी डिफाइन दिखाई देते हैं। वो कैसी भी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उसके कारण है हम। हमका मतलब होता है कि संसार में जितनी भी सजीव और निर्जीव चीज़ें होती हैं उनका अपना प्रभाव होता है, उनकी आत्माएं होती हैं। जैसे हम आत्मा समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, उस तरह समझ सकते हैं कि वो प्रभाव को एक एज आत्मा समझ सकते हैं। तो सबके अंदर होता है और वो एक दूसरा प्रभाव होता है। आत्माएं होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। संसार मेरी जो है आत्मा है, वो संसार की जितनी भी सजीव निर्जीव चीज़ें हैं उनको प्रभावित करती है। और संसार की सारी चीज़, जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी प्रभाव हैं, मतलब वो सारे मुझको प्रभावित करते हैं। क्योंकि मेरा प्रभाव उन सभी प्रभावों के सामने, सब सब प्रभावों से जो चीज़ें सब मेरे ऊपर प्रभावित होते हैं सारे के सारे, तो उनसे कुछ नियम बनते हैं। और वो जो प्रभाव होता है वो नियम, एक तरह से प्रभाव होता है, वो मेरे ऊपर इस तरह हावी है क्योंकि मेरा प्रभाव, अकेले का प्रभाव बहुत छोटा पड़ जाता है, एक इकाई का। उसका प्रभाव होता है वो सृष्टि का निर्माण करता है, सबका प्रभाव मिलकर। और वो जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए जो हमें सृष्टि दिखाई दे रही है उसके लिए। मतलब कि उस कण की प्रकृति के लिए वो जिम्मेदार है। ये कण किस तरह की प्रकृति रखेगा, मुझे उंगली इस तरह की ही दिखाई देगी, इसके लिए वो सब प्रभाव जिम्मेदार हैं। कि मैं अपने शरीर को इस तरह देखूं, यहाँ के कण, जब मैं अपने हाथ को हिलाऊं तो यहाँ के कण कुछ इस तरह की प्रकृति बदले जिससे मेरा हाथ कुछ इस तरह दिखाई दे। इस कण के लिए वो सारे प्रभाव जिम्मेदार हैं। वो प्रभाव ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्धारण करते हैं। मतलब भविष्य होता क्या है कि उन आगे जो कण है उनकी जो प्रकृति बदल रही है, उनकी प्रकृति बदलने से जो सृष्टि का निर्माण, जिस तरह की वो प्रकृति बदलेंगे, जिस तरह की सृष्टि रचना होगी, वो भविष्य होगा। और उसको कौन रचना करेगा? वो प्रभाव हम मिलकर तय करेंगे। मतलब हमारे जो प्रभाव होता है, लेकिन एक्चुअल में हम जो प्रभाव होता है उसे हम महसूस नहीं कर सकते। आत्मा को जिस तरह महसूस नहीं कर सकते, उस तरह प्रभाव को महसूस नहीं कर सकते। हर एक चीज के अंदर होता है, सजीव निर्जीव के अंदर प्रभावित करते हैं। और वही सृष्टि का निर्माण करते हैं। हमें वास्तव में एक्चुअली जो दिखाई देता है वो उन कणों की प्रकृति के कारण दिखाई देता है। वो जिस तरह की डिफाइन करेंगे उस तरह का संसार होगा। वो सारे प्रभाव मिलकर जिस तरह के प्रभाव चाहेंगे वो होगा। ये संसार में जो दिखाई देता है हर चीज उन्हीं के कारण है। मतलब कि संसार में अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जितने भी नियम हैं, अच्छे अमीर गरीब, जितनी जितनी भी चीज़ें जो
इस संसार की रचना के लिए हैं, इस प्रकृति को चलाने के लिए बनाई गई हैं, वो सारी उनके द्वारा रची गई हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह हो, संसार में गरीब इंसान हो, अमीर इंसान हो, सुख दुख, भाईचारा, द्वेष, अन्याय, न्याय, ये सब उनकी तरफ बनाए गए हैं और ये हैं, ये नियम हैं। उनका प्रभाव इतना इतना ज्यादा है कि मैं उनके अपोज में नहीं जा सकता, मेरा प्रभाव नगण्य है। मैं अपनी यहाँ पे जो कण है उनकी प्रकृति को नहीं बदल सकता, मैं इस उंगली को अपने किसी और रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा प्रभाव इतना कमजोर है कि मैं मजबूर हूं उनके नियमों को इस तरह के इस कणों की तरह प्रकृति को महसूस करने के लिए। अगर मैं अपने प्रभाव को तेज कर दूं तो शायद मैं अपने इन कणों की प्रकृति को बदल दूं, मैं कुछ और देख सकता हूँ। मैं मजबूर हूँ, मेरा हाथ आकृति इस तरह हो, इंसान इस तरह का हो, ये सारी जो सृष्टि है वो मुझे दिखाई देती है, सारी चीज ऐसी हो। लेकिन ये सबके ऊपर समान ऐसे नहीं है कि जानवरों के लिए अलग दिखाई देते हैं, हर चीज की अलग होती है, भौतिक चीजों में भी होती है वो प्रभाव। तो वो सब प्रभाव मिलकर तय करते हैं कि जानवरों के लिए ऐसे हों, ऐसे नियम हों। भाई इंसानों की हम बात करें तो इंसानों के लिए होता है, हमारे पास कई सवालों के जवाब नहीं होते। भाई इंसान जन्म लेता है, भाई इंसान ने यहीं क्यों जन्म लिया, ये गरीब इंसान गरीब क्यों है, अमीर क्यों है, ये आज का जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह देश हैं, इंसानों ने समुदाय बना के सीमाएं बांध रखी हैं अपनी, वहाँ रहते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब चाहते हैं, सब तंत्र हम सब प्रभाव चाहते हैं कि ये कुछ संसार है, कुछ इस तरह इसी तरह डायरेक्शन में चले। उनका हमने जो भूत हमारा तो इतिहास था वो इस तरह का हो। जो कण है वो कणों की प्रकृति बदलती है और वक्त चलता है, और उस कणों की प्रकृति को हम सब तय करते हैं, हम सब सृष्टि का निर्माण करते हैं। आगे जो भविष्य होगा वो हमारे के हमारे द्वारा तय किया होगा, हमारे प्रभावों के द्वारा। तो हर चीज हमारे प्रभावों से तय होती है। हमारे प्रभाव तय करते हैं कि समाज में क्या नियम होंगे हर चीज के लिए। भाई किसी के साथ अन्याय होता है, कोई गरीब के घर में जन्म लेता है, कोई अमीर के घर में, कोई हमेशा दुख पाता है, कोई हमेशा खुशी, किसी के साथ हमेशा अन्याय होता है। कई चीजें ऐसी होती है जो आप स्वीकार नहीं करते, पर वो होती है। हम पूछते कि हम सोचते कि इसका क्या जवाब है। वास्तविकता यही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। एक फिल्म की तरह है, मूवी की तरह, सबको अपना करेक्टर दिया हुआ है। पर वास्तव में फिल्म में दिखाते हैं कि किसी के साथ अत्याचार होता है, एक्टिंग करते हैं सब। पर वास्तव में ऐसा थोड़ी होता है, अत्याचार थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ एक्टिंग करता था। उसी तरह हम संसार में हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सुख पा रहा है, तो वो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं कि समाज में गरीब हो, अमीर हो, बुरे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, आतंकवादी हो, वो इस तरह के कर्म करें, दुनिया के साथ अत्याचार हो। हम चाहते हैं, संसार चाहता है। जिस तरह मूवी में हम चाहते हैं कि विलेन हो और हीरो हो, लड़ाइयाँ हो, बुराई अच्छाई हो, दोनों को हमको मूवी अच्छी लगेगी, शायद उसी तरह हम सारा प्रभाव चाहता है कि संसार में इस तरह की सब चीज़, सारे लोग हों, सब प्रकृति का पूरा तंत्र इस तरह का हो जिस तरह का वर्तमान में है। सबके लिए हम जिम्मेदार हैं। इस तरह हम किसी को नकार नहीं सकते, बुराई को नकार नहीं सकते कि वो हमारे, हम खुद जिम्मेदार हैं बुराई के लिए। संसार में जितनी बुराइयां हैं, जितना भी अन्याय होता है, सबके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन हम भूत से समझ सकते हैं बहुत कुछ। जिस तरह के नियम थे, जिस तरह कि हम अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और अपने मन चाहे जैसी जिंदगी जी सकते हैं। जैसे ईसा मसीह थे, उन्होंने जो जिंदगी जी, आज उनका प्रभाव हमारे ऊपर है। हमारे कर्म के द्वारा प्रभावित है। मोहम्मद साहब हैं, गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने जो कर्म किए, उनसे उनका प्रभाव बढ़ा। तो हमको भी उनके कर्म को फॉलो करना चाहिए, हमें अपना प्रभाव बढ़ाना चाहिए, ताकि हम अपनी चाहे जैसी जिंदगी जी सकें।
ये बुराई के भी नियम है। इंसान बुरे बनते हैं। सद हम चाहते हैं कि बुराई के ऐसे नियम हो, इंसान बुरे इंसान उन्हें फॉलो करें और वो भी ताकतवर बने। इंसान अच्छे अच्छे नियमों अच्छाई के नियम हो और हम उन्हें फॉलो करें, हम अच्छे इंसान बने। गरीब हो, अमीर हो, सब तरह के लोग हों, हम चाहते हैं, हम इसे नकार नहीं सकते। लेकिन शायद हम चाहते हैं। कुछ नियम होते हैं, वो सबके लिए लागू होते हैं। जिस तरह मेहनत करोगे तो फल पाओगे, शायद ये सबके ऊपर लागू होता है, पर कहीं कहीं पर शायद लागू नहीं होता। वो सब प्रभाव मिलकर तय करता है कि क्या नियम किसके ऊपर लागू होगा, किसके ऊपर नहीं। पर फिर भी भूत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि कौन से नियम कहाँ लागू होते हैं। क्योंकि वो नियम होते हैं, वो हम हमारे ऊपर लागू होते हैं और हम उन्हें महसूस कर सकते हैं नियमों को, और उनके हम देख सकते हैं कि प्रभाव किसके ऊपर कितना होता है, क्या प्रभाव होता है। महान पुरुषों ने हमें सब कुछ दिखाया है, उन्होंने कर्म किया, उनका प्रभाव दिखा है। उनके आधार पर हम तय कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बुराइयां ना हो, सब इंसान खुश रहें। पर अगर हम प्रभाव को समझ लें किस तरह किसको प्रभावित करता है, और तो हम शायद भविष्य में कुछ बदलाव कर सकें। हम हम बुराइयों को पैदा ही ना होने दें, ना होने दें, अगर हम चाहें तो। लेकिन शायद एक्चुअल में क्या होता है कि हम उस प्रभाव को, उस आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। और वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब प्रभाव चाहते हैं कि हम उस चीज से दूर रहें, जैसे हम एक भ्रम में रहें। इस इस भौतिक जिंदगी में साइंस होती है, साइंस के नियम हमने बनाए हैं, सारे नियम। साइंस के कुछ नियम कुछ और भी हो सकते थे, प्रभाव चाहते तो। क्योंकि कणों की प्रकृति है, जैसी बदल जाती तो सृष्टि दूसरी तरह की होती। साइंस के नियम कुछ और होते। सिर्फ कणों की प्रकृति बदलने से सब कुछ बदल सकता है, हर चीज। इसलिए साइंस के सिद्धांत सिर्फ हमारी जो जिंदगी होती है उसे जीने के लिए है, और यही हमारे लिए वास्तविकता है। भविष्य इसी तरह तो बनता है। साइंस के पुराने नियम होते हैं, वो वो जिम्मेदार है नियमों के लिए। ये एक हमारे प्रभाव से मिला एक तंत्र है जो चल रहा है। हमारे प्रभाव आगे सृष्टि का निर्माण करते हैं, तय करते हैं कि कण किस तरह की प्रकृति रखेंगे और किस तरह का भविष्य बनेगा। और साइंस क्या करती है? साइंस डिस्कवर करती रहती है कुछ भी जो हमें जीने के लिए चाहिए, और इस तरह होता रहेगा। हम चाहते हैं किस तरह का डिस्कवर हो, हम चाहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इस तरह का हो, और ऊर्जा हो, प्रकाश हो, जल हो, अग्नि हो। ये सब प्रभाव ने मिलकर तय किया है पूरा सिस्टम, हर चीज तय की है, और वो हम जी रहे हैं। और ये डिस्कवर होता चला जाएगा, साइंस का कोई अंत नहीं है, वो खोजती रहेगी। क्योंकि हम जो निर्माण करते रहे, हम जो सृष्टि बनाते रहेंगे, वो खोजती रहेगी, और इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि कुछ है ही नहीं संसार में। वो जो कण है, बस वो अपनी प्रकृति बदलते रहेंगे और हर चीज की रचना करते रहेंगे। हमारा प्रभाव, और प्रभाव जरूरी नहीं कि हमारे आसपास पृथ्वी तक का हो, प्रभाव शायद बहुत दूर तक हो। कोई और प्रभाव भी हो जो हमें प्रभावित करते हैं हमारी जिंदगी के लिए। हम इसे अपने संसार को एक दिशा देने के लिए, एक अच्छाई के साथ जिसे हम जीना चाहते हैं, शायद ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं कि जिंदगी उनकी जैसी हो, इच्छा हो, तो वो समझें प्रभाव को। प्रभाव का मतलब है भूत को, जो हो चुका, जिसकी प्रायिकता थी, जो महान इंसानों ने अपनाई, उसको देखकर हम भविष्य को तय कर सकते हैं उनके नियमों पर चल के। अच्छाइयों को शायद लोग चाहते हैं खुश रहें, लोग ज़्यादातर लोग चाहते हैं अच्छाई को, तो हम अच्छाई को फॉलो करके कुछ अच्छा पा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, बुराई के नियम होते हैं, लोग अपनाते हैं और बुरे बनते हैं। लेकिन संसार में सब तरह के लोग हैं, वही सब मिलकर तय करते हैं कि अच्छाई बुराइयां रहेंगी, दोनों रहेंगी और रहती हैं। ये संसार है, अन्याय होता रहेगा कि हम चाहते हैं। सब मिलकर जो प्रभाव होता है वो ये सब चीज की रचना करता है, और यही चलता है। किसी के साथ अन्याय होता है, कोई हमेशा खुश रहता है, कोई फायदा नहीं है।
दोनों के बीच कोई अंतर है ही नहीं है, समानता है। कोई दुख नहीं पाता, कोई सुख नहीं पाता। और वास्तविकता में तो हमें सब महसूस होता है, और हम मजबूर हैं दुख और सुख को महसूस करने के लिए। इसलिए हम अगर इसको, इंसान को अपनी मन चाहे जैसी ज़िंदगी जीनी है, तो वो वातावरण को समझे, वातावरण के प्रभावों को समझे कि इस प्रभाव में मैं किस तरह जी सकता हूँ, मैं अपने प्रभाव को किस तरह बढ़ा सकता हूँ। अगर इंसान बुराई के बीच रहता है तो शायद वो बुराई को फॉलो करे, वो बुराई में सबसे आगे निकले, तभी वो खुश रह पाएगा। जहाँ जिसकी प्रायिकता है, जैसी जिंदगी है वो उसमें जिए। अच्छाई की है, अगर अच्छाई है, आप जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपने लोगों में, तो लोगों की प्रकृति को समझें, वहाँ क्या नहीं है हमें। और उनको समझने के लिए जैसे भूत है हमारे पास, पूरा खुला हुआ है समझने। वर्तमान है, वर्तमान की रोज घटनाएं हमें सिखाती हैं, हर जगह उसके प्रमाण हैं। प्रभाव को समझ करके कुछ नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ सब कुछ है, बस उसे मैं बता रहा हूँ। हम उसे फॉलो करके खुश रह सकते हैं हमेशा, जैसी जिंदगी चाहते हैं। हम चाहते हैं दुख रहना चाहें तो शायद हम, पर हमको समझना पड़ेगा भूत को लेके, वर्तमान को लेके, दोनों को लेके, और हम भविष्य कर सकते हैं हमारा निर्माण भविष्य। ये बड़े लेवल पर हो सकता है, अगर सब लोग चाहें तो शायद हम संसार को एक दिशा ले जा सकते हैं। हम बुराई को पैदा ही नहीं होने देंगे अगर हम उसको समझ गए तो। और ये शायद संसार के लिए अच्छा होगा, जो अच्छा ही चाहते हैं। तो बस, मेरे पास वक्त की कमी है। थैंक यू।